कि भरत जी महाराज सेना लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या की सेना का राष्ट्रीय ध्वज सब दिखाई पड़ा। हाथी घोड़े आ रहे हैं, चिघाड़ मची हुई है, धूल उड़ रही है। देख करके लक्ष्मण जी को समझने में देर नहीं लगी और लक्ष्मण जी वहीं पेड़ पर बैठे बैठे वहीं से कहने लगे, भैया जल्दी से अग्नि को बुझा दो। जो अग्नि जल रही थी वहां पर, जंगल में रोज अग्नि कहां मिलेगी, इसलिए अग्नि को सुरक्षित रखते हैं, जीवित रखते हैं, कब कौन आवश्यकता लगे। उस जमाने में तो माचिस और लाइटर जैसी चीजें नहीं होती थी, इसलिए अग्नि का मंथन करके काष्ठ लगा करके उसे सुरक्षित रखा जाता था, कब जरूरत पड़ जाए अग्नि की। और उस अग्नि से धुआं निकलता रहता था। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जल्दी से अग्नि को बुझा दो। अग्निम संवर्तयामास सीता च भजताम गुहाम। अग्नि को आप शांत कर दीजिए और सीता जी को लेकर के आप जल्दी से गुफा में चले जाएं। सज्जम कुरुस्व चापम च सरश्च कवचम तथा। और आप अपने धनुष को सज्ज कर लें। आपका तूणीर कहां है, आप धारण कर लें। ये लक्ष्मण जी महाराज पेड़ पर बैठे बैठे बोल रहे। अग्नि क्यों बुझा दें? बोले अग्नि जलती रहेगी, अग्नि का धुआं निकलेगा तो दूर से देख करके व्यक्ति को अंदाजा लग जाएगा कि वहां अग्नि है, वहां कोई रहता है, तो उसे दिशा का ज्ञान हो जाएगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये धूम हमारे निवास का संकेत न कर सके, इसलिए इस धूम को शांत कर दिया जाए, अग्नि बुझा दी जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं अग्नि को शांत कर दीजिए और सीता जी को लेकर के आप गुफा में चले जाएं। सज्जम कुरुस्व चापम च सराश्च कवचम तथा। सराम पुरुष व्याघ्रो लक्ष्मणम प्रत्युवाच। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या बात है, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों अग्नि बुझा दें, क्यों धनुष को सज्ज कर लें? तो लक्ष्मण जी वहीं साल वृक्ष पर बैठे बैठे कहते हैं, भैया आवाम हंतुम समभ्येति। हमको और आपको मारने के लिए भरत अयोध्या से सेना लेकर के आ रहे हैं। आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरत सुतः। कैकेयी के पुत्र भरत हमको आपको मारने के लिए सेना लेकर के आ रहे हैं। सवै सुमहा श्रीमान विटपी संप्रकाशते। अब तो लक्ष्मण जी महाराज वहीं साल वृक्ष पर बैठे बैठे कहते हैं, हे प्रभु आप जानकी जी को लेकर के गुफा में चले जाएं और आप चिंता न करें, आने दो भरत को। आज यहीं चित्रकूट में मैं भरत का वध कर दूंगा और भरत का वध कर देने में कोई पाप नहीं लगेगा मुझे। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। हे राघव, हे रघुनंदन, आज भरत के वध में कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, मैं भरत को मार दूंगा। क्यों? बोले पूर्व पाप कारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। पूर्वापकारिणम, जो व्यक्ति पहले पाप किया हो उस पापी को दंड देने के लिए उसे मारा जाए तो उस मारने वाले को दंड देने वाले को पाप नहीं लगता है। जल्लाद किसी को फांसी देता है तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं होता, जबकि वो भी किसी को मारता ही, क्योंकि वो किसी पापी को दंड देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पूर्वापकारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। पहले जिसने अपराध किया है उसको दंड देने पर व्यक्ति को अधर्म नहीं होता, इसलिए मैं आज भरत को मार दूंगा। कैकेयीं च बधिष्यामि सानुबंधाम सबांधवाम। और केवल भरत को ही नहीं, उनके साथ महारानी कैकेयी आ गई तो आज महारानी कैकेयी को भी मैं मार डालूंगा। कैकेयीं च बधिष्यामि। लक्ष्मण जी तो यहां तक कहते हैं। अयोध्या में ही जब राम जी के वनवास की बात आई और लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी ने रोष में आकर के भगवान श्री राम से कहा कि हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम। मैं इस बूढ़े बाप को मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। कैकेय्यासक्त मानसम, जो कैकेयी में इतने आसक्त हैं
कि धर्म अधर्म का इन्हें ज्ञान नहीं और निर्दोष प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज रहे हैं। ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम, ये बूढ़े हो गए हैं इसलिए इनकी बुद्धि सठिया गई। वृद्ध भावेन गर्हितम, वृद्ध भावेन गर्हितम का सीधा सीधा अर्थ यही है, बूढ़े हो जाने पर व्यक्ति की बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करती। वृद्ध भावेन गर्हितम, ये सब सारी बातें लक्ष्मण जी ने कही। देखने में ये बातें अनुचित सी प्रतीत होती हैं कि लक्ष्मण जैसा विज्ञ व्यक्ति। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम। लक्ष्मण जी जैसे शिष्ट व्यक्ति इस प्रकार अशिष्ट भाषा का प्रयोग पिता के लिए, हनिष्ये पितरम वृद्धम, बात बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन ये लक्ष्मण जी के हृदय का भाव और लक्ष्मण जी की भक्ति और राम जी के प्रति उनका समर्पण भाव का उदात्त उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने, एक बड़े विद्वान महापुरुष ने, व्यक्ति ने मुझसे इस विषय पर कहा कि महाराज, ये लक्ष्मण जी ने जो कहा है हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम, ये बात ठीक नहीं लगती। लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति पिताजी को ऐसा कैसे कहेंगे? तो हमने कहा भाई हनिष्ये का अर्थ क्या होगा? तो उन्होंने कहा हनिष्ये का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि हन धातु का अर्थ होता है समझाना, उपदेश देना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं पिताजी को समझाऊंगा, पिताजी को उपदेश दूंगा, ये अर्थ भी किया जा सकता है। तो हमने कहा भाई ये अर्थ तो किया जा सकता है, लेकिन वाल्मीकि जी जिस प्रकार लक्ष्मण के हृदय के भाव को, हार्द्र भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, वो भाव तिरोहित हो जाए। लक्ष्मण जी महाराज जो कह रहे हैं इसमें कहीं दोष नहीं है। इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों में जिसका अनुराग न हो, प्रेम न हो, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बरी गुलु तजो कंत बनि बनितनी भय मुद मंगल कारी। गुरु बलि तजो, गुरु तक का त्याग कर दिया। कौन? बोले राजा बलि ने। भागवत जी में कथा है, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग कर दिया। क्यों? बोले गुरु तो परमादरणीय और पूजनीय होता है। तो कहते हैं गुरु का प्रयोजन क्या है? बोले गुरु का प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति कराना।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु का तो प्रयोजन है गोविंद का की प्राप्ति कराना, गुरु का यही फल है, गुरु वर्ण का यही उद्देश्य है कि हम गुरु का वर्ण इसलिए करते हैं कि हमें गोविंद के चरणों तक पहुंचावे। और जो गुरु गोविंद के चरणों में जाने से रोके, बोले ऐसे गुरु को तो फिर त्याग नहीं पड़ेगा। इसलिए राजा बलि ने त्याग दिया। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनित भय मुद मंगलकारी, और उनका मंगल ही हुआ, अमंगल नहीं हुआ। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं तो पिता को भी मार डाला, हनिष्ये पितरम वृद्धम। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के अतिरिक्त कहीं उनका मन, उनका चित्त श्रद्धा से अवनत होता है तो तब तक, बोले जब तक भगवान से उस व्यक्ति का संबंध है, और भगवान से संबंध नहीं, ठाकुर जी के विरुद्ध अगर वो है तो फिर वो पिता ही क्यों न हो, लक्ष्मण जी महाराज उसको भी मार देने की बात करते हैं। भरत जी क्या है, केकई क्या है? अगर लक्ष्मण जी कहते हैं तो कोई अनुचित नहीं है। कहां कहां आप जबरदस्ती अर्थ करोगे हनिष्य का, कि हनिष्य का अर्थ समझाना। अब यहां भी तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कैकेयीम च बधिष्यामि, अब बधिष्यामि का अर्थ कैसे करोगे कि हम समझाएंगे? कौन धातु प्रकृति प्रत्यय व्याकरण लगाएंगे? इसलिए जो भाव है, जो अर्थ है, जो वाल्मीकि जी का भाव है वही ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज की ये भक्ति है, भक्ति का उत्कर्ष है। लक्ष्मण जी महाराज कहते मैं केकई को मार डालूंगा। कैकेयीम च बधिष्यामि सानुबंधाम सबांधवाम अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशतैः सरैः। आज ये चित्रकूट पर्वत मेरे बाणों से आच्छादित हो जाए। काननम निशतैः सरैः। और आज चित्रकूट की ये मंदाकिनी नदी मेरे बाण के प्रहार से, उन वीरों के मारे जाने पर उनके रक्त से रंजित हो जाएगी। करिष्ये शोणितोक्षितम। आज ये चित्रकूट की भूमि इन लोगों के बाण से, अरे इन लोगों के शरीर के रक्त से भीग जाएगी। ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशयः। और मैं निश्चित कहता हूं कि सेना के सहित आज भरत का मैं विनाश कर दूंगा। ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशयः। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने जब कहा तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जी अभी पेड़ पर ही बैठे हैं और वहीं से यह भाषण लक्ष्मण जी का चल रहा है। और भगवान श्री राम कुटी के द्वार पर बैठे हैं अपनी प्रशस्त वेदिका पर। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम मार सकते हो, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? बोले तुम कृतांत भक्षक सुरताता। लक्ष्मण जी महाराज सबका संहार कर देने वाले संकर्षण हैं। लक्ष्मण जी महाराज के लिए असंभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब संभव है, तुम कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मण किस लिए करोगे, क्यों करोगे? अयोध्या के राज्य के लिए? भरत को मार देंगे, अयोध्या का राज्य मिल जाएगा। मेरे लिए मैं अयोध्या का राज्य प्राप्त कर लूं? तो लक्ष्मण सुन लो, यद्द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षये भवेत। अपने मित्र को, अपने बंधु बांधव को मार करके, उनको दुख दे करके, उनको सता करके जो सुख मिले, जो संपत्ति मिले, ऐसी संपत्ति में मेरी कोई रुचि नहीं। राम जी कहते हैं ऐसी संपत्ति मुझे चाहिए ही नहीं। नाहम तत्पद गृहणीयाम। ऐसी संपत्ति को, ऐसे सुख को मैं कभी ग्रहण नहीं कर सकता। भक्षान विषकृतानिव। जैसे विष से मिश्रित भक्ष्य को, भोज्य पदार्थ को व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से ऐसे सुख को, ऐसी संपत्ति को मैं चाहता नहीं हूं जिस संपत्ति को पाने के लिए अपने परिजनों को दुख देना पड़े, उनको सताना पड़े। यही राम जी का आदर्श है। इस आदर्श को व्यक्ति समझ ले तो संसार के सारे विग्रह समाप्त हो जाएं, सारी लड़ाई समाप्त हो जाए। इसीलिए आचार्यों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम। यही राम राज्य। राम राज्य सत्ता में, संविधान में हो, ये तो समय आएगा, कभी होगा, भगवान की ऐसी कृपा हो। लेकिन हमारे जीवन में राम राज्य हो, हम अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करके राम के आदर्श को स्थापित कर लें, ये वास्तविक राम राज्य है। हमारे हृदय में राम जी राजा बनकर के बैठ जाएं,
हमारे हृदय के राजा राम जी हों और राम जी का जो सिद्धांत है, राम जी ने जो किया वही हम करने लग जाएं, उनके अनुशासन में रह करके, यही असली राम राज्य है। आप जहां रहोगे वहीं राम राज्य रहेगा। आज लोग हिंदू राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का महत्व हमारे यहां नहीं, हमारे यहां राम राज्य का महत्व। हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था। रावण लंका का राजा था, तो लंका का राज्य जो था वो कोई मुस्लिम राज्य था, वो भी तो हिंदू राष्ट्र था। वहां भी मंदिर होते थे, वो रोज रुद्राभिषेक करता था रावण, सारे कृत्य करता था, संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था। मथुरा में जब कंस राजा था तो क्या यहां हिंदू राज्य नहीं था? कंस को हिंदू नहीं कहेंगे। उसके संस्कार हिंदू शास्त्र विधि से नहीं हुए थे, वो मंदिरों में नहीं जाता था, उसने तपस्या की थी, पूजा की थी, आराधना की थी, सब कुछ किया। तो हिंदू राज्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, राम राज्य होना महत्वपूर्ण है। राम का आदर्श जब होगा और राम राज्य की स्थापना होगी तभी प्रजा सुखी होगी, हिंदू राज्य से नहीं। हिंदू तो सभी है। एक चोर भी हिंदू हो सकता है और वो चोर चोरी करने जाते समय मंदिर सामने पड़ जाए तो पहले दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करके जाएगा, महाराज मेरा काम बन जाए, हम चोरी करने जा रहे हैं। तो हिंदू तो वो भी है, भगवान को प्रणाम करके जा रहा, लेकिन जो काम करने जा रहा है वो काम शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए राम जी का जो आदर्श है उस आदर्श पर दुनिया चले, वो राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य है। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना अनादिकाल से हम करते चले आए हैं और राम राज्य का हम वर्णन करते हैं। तो राम राज्य की यही विशेषता। राम जी कहते हैं ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जो दूसरे को दुख देकर के प्राप्त किया जाए। और हे लक्ष्मण, अगर तुम भरत को मार दो, भरत समाप्त हो जाए, तुम न रहो, शत्रुघ्न न रहें, तो अयोध्या का राज्य ही लेकर के मैं क्या करूं? राम जी कहते हैं कि यद बिना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम वापि मानद। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना भवेन मन सुखम किंचित भस्मसात तत्कुरुताम सिखी। तुम्हें छोड़कर, भरत को छोड़कर, शत्रुघ्न को छोड़कर मुझे अगर स्वर्ग का भी सुख मिले, कोई भी सुख मुझे प्राप्त हो, तो मैं तो यही कहूंगा मेरे उस सुख में आग लग जाए, अग्नि देवता उस सुख को जला दें। मैं ऐसे सुख की कामना नहीं करता जिसमें मेरे भाई बिछुड़ जाए। ये राम जी का भ्रातृत्व प्रेम। राम जी के भ्रातृत्व प्रेम का हम अपने जीवन में अनुकरण कर लें, घर घर की लड़ाई खत्म हो जाए। आज क्या स्थिति है? हम रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पारायण करते हैं और अपने भाई से ही संपत्ति के लिए मुकदमा लड़ते हैं, कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। कहां राम राज्य? रामायण पढ़ने का फल क्या मिला? राम जी का जो भ्रातृत्व प्रेम है कि अयोध्या जैसा समृद्धशाली राज्य, अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद लजाही, ऐसे राज्य को राम जी ने छोड़ दिया। भरताय प्रदीयताम, भरत को दे दो। और भरत जी कहते हैं ये राज्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसके स्वामी तो प्रभु श्री राम है। वशिष्ठ जी ने कहा राय राजपद तुम कह दीना, पिताजी ने राज्यपद तुमको दिया है। भरत जी ने कहा पिताजी ने मुझको राजपद दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ राजपद दिया है। भरत जी ने कहा इसका अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा इसका अर्थ यही है अयोध्या का राजा का पद। भरत जी ने कहा यह अर्थ नहीं है। भरत जी कहते हैं पिताजी ने मुझको राजपद दिया है, और राजपद क्या है? बोले अयोध्या के राजा राम हैं और उनका जो पादा रविंद है वो मुझे दिया है। पिता राय राजपद दीना, राय राजपद, पिताजी ने जो पद दिया है, जो राजपद दिया है, उसका अर्थ यही है राजा तो राम जी हैं। राजा राम अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, राजा तो राम जी। और पिताजी ने हमको अयोध्याधिपति भगवान रघुनंदन के पादारविंद की सेवा दी है। राय राजपद तुम कह दीना, और वो पद मुझे प्राप्त होगा तभी मुझे सुख मिलेगा। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ये भ्रातृत्व प्रेम राम जी का, यही रामायण का आदर्श है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जो भी हो, भैया भरत आ रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हारे मन में इस प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए।
तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अगर भरत जी इसलिए आ रहे हैं, आपके पास किसी अन्य भाव से आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी सेना, इतने सैनिकों को लेकर, इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के क्यों आ रहे हैं? अगर उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है तो इतनी बड़ी सेना लेकर के आने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण जी ने तर्क किया। तो भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रसाद्य पितरम, पिताजी को प्रसन्न करके, पिता को मना करके अयोध्या का राज्य भरत मुझे देने के लिए आ रहे हैं। और वास्तव में इसीलिए भरत जी आ रहे हैं। भरत जी इसीलिए आ रहे हैं, भगवान को राज्य समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। और उनके मनोभाव को भगवान जान रहे हैं, क्योंकि ठाकुर तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। भरत जी तो हमको राज्य देने आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे मन में अगर भय है, ईदृशम वा भयम तेद्य भरतम बद विशंकसे, इसके बाद भी अगर तुम्हें भरत के ऊपर शंका हो रही है तो मैं तो तुमको नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अयोध्या के राज्य के प्रति लोभ है। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अयोध्या के राज्य के प्रति लोभ है। और अगर ऐसी बात है, तुमको अयोध्या के राज्य से इतना प्रेम है, तो आने दो मेरे भरत को। यदि राज्यस्य हेतोस्तम इमाम वाचम प्रभाषसे, अगर अयोध्या के राज्य के लिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि भरत को मार देंगे, कैकेयी को मार देंगे, भरत इस भाव से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तुम्हारे मन में अयोध्या के राज्य के प्रति लोभ है। और लक्ष्मण, अगर ऐसी बात है तो बक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा, भरत को आने दो। मैं भरत से कहूंगा, भरत राज्यमस्मयी प्रदीयताम, ये अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण को राज्य से बड़ा प्रेम है। मैं अपने भाई भरत से कहूंगा, भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, और फिर हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहेंगे, तुम अयोध्या का राज्य ले लेना। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जानते हो, मैं भरत से कहूंगा कि ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, तो मेरा भरत क्या कहेगा? राज्यमस्मयी प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मंशते। मैं कहूंगा भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, तो मेरा भरत न प्रश्न करेगा, न ननु करेगा, न नच करेगा, केवल एक शब्द बोलेगा। क्या बोले? बाढ़मित्येव मंशते। बाढ़म, बस बाढ़म माने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लो अभी देते। बाढ़मित्येव मंशते, इतना ही कहेगा। और आने दो, मैं अयोध्या का राज्य भरत से तुम्हें दिला दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए भगवान की इस वाणी को सुनकर। और लक्ष्मण जी महाराज वृक्ष से उतर करके नीचे आए। वृक्षाग्राद अवरोहत्वम कुरु लक्ष्मण मद्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिम तामुवाचः अवतीर्य तु सालागात् तस्मात् स समितिंजयः। लक्ष्मण जी महाराज उस साल वृक्ष से उतर करके नीचे आए और आकर के सावधान होकर के भगवान के सन्निकट खड़े हो गए, उनकी सेवा में संकुचित होकर। तब तक भरत जी महाराज सेना लेकर के पहुंचते हैं। सेना को ही पीछे छोड़ दिया। दूर से धूम को देखकर और इंगुदी के फल के पिसे हुए बीजों को देखकर, उन चिन्हों को देखकर भरत जी को लगा बस यही प्रभु श्री राम होंगे। और तब तक दूर से श्री भरत जी ने भगवान के उस उटज को, उस कुटी को देखा जिस कुटी में भगवान निवास करते थे। ददर्श भरतम भरतस्तत्र पुण्याम राम निवेशने निरीक्ष मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम। पहले उस कुटी को देखा और सन्निकट गए तो ददर्श भरतो गुरुम, भरत जी ने अपने आराध्य गुरु भगवान श्री रघुनंदन को देखा। भरतम गुरु, गुरु का मतलब केवल गुरु ही नहीं होता, गुरु का मतलब पिता, गुरु का मतलब पूज्य, गुरु का मतलब ज्येष्ठ भ्राता, ये गुरु शब्द के सब अर्थ है। भरत जी ने देखा
उटजे राममासीनम जटामंडलधारिणम। कुटी के द्वार पर प्रशस्त वेदिका पर भगवान विराजमान हैं। जटामंडलधारिणम, अपनी जटाओं को मंडलाकार इस प्रकार लपेटकर शिखराकार मुकुट के समान भगवान ने धारण कर रखा है। जटामंडलधारिणम, यहां पर महर्षि वाल्मीकि भगवान के चित्रकूट विहारी स्वरूप का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। चित्रकूट में विराजमान ठाकुर कैसे? अयोध्या के ठाकुर जी तो राजाधिराज हैं। अयोध्या के दिव्य स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जिनके मस्तक पर अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त होता है। भगवान की गभुआरी अलकावली, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, समुन्नत नासिका, कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, अंगद, बाजू बंद, विजायड़, ऐसे दिव्य अलंकारों से अलंकृत राजाधिराज रघुनंदन अयोध्या में विराजते हैं। लेकिन चित्रकूट विहारी ठाकुर कौन है? बोले तपस्वी ठाकुर। क्योंकि ये कथा ही तप से शुरू होती है। एक तपस्वी पूछता है और एक तपस्वी बताता है, और किसका चरित्र? बोले एक तपस्वी का चरित्र। यही रामायण है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। चित्रकूट के ठाकुर कैसे हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृष्णाजिन धर्म तम तू चीरवल्कलवाससम। कृष्णाजिन धर्म, काले मृग के चर्म को ही उत्तरीय के रूप में, वस्त्र के रूप में धारण कर रखा। कृष्णाजिन धर्म चीरवल्कलवाससम, और बलकल वस्त्र चीर भगवान ने धारण कर रखा है। ददर्श राम मासीनम अभितप पावकोपमम। राम जी को देखा, राम जी के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। कैसा तेज? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पावकोपमम, जैसे अग्नि के अंदर तेज निकलता हो प्रकाश, उस प्रकार भगवान का दिव्य तेज है। सिंह स्कंधम महाबाहुम, सिंह के समान भगवान के कंधे हैं, स्कंध हैं। महाबाहुम, भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी हैं। महाबाहुम, भगवान की भुजाएं इतनी विशाल हैं। विश्वामित्र जी ने भी, जब भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, मारीच और सुबाहु को दंडित किया, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र जी अपने यज्ञ मंडप से निकल करके जब बाहर आए, राम जी ने और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम राम महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम, तुमने अपने गुरु के वचन को पूर्ण किया। राम राम महाबाहो, तुम महाबाहु हो। महाबाहु का मतलब ठाकुर की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। कितनी विशाल हैं? बोले दुनिया के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई भक्त आर्त होकर के ठाकुर को पुकारे तो ठाकुर की भुजाएं उसके संरक्षण के लिए वहां तक पहुंच जाती हैं। महाबाहो, ऐसे नहीं कहा। ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई दुष्ट, कोई आतताई, कोई पापी किसी को सता रहा हो तो उस दुष्ट को दंड देने के लिए भगवान की वो भुजाएं वहां तक पहुंच जाती हैं। इसलिए महाबाहो, राम राम महाबाहो, ये भगवान की भुजाएं। परिघोपम, परिघ के समान भगवान की दिव्य भुजाएं। सिंह स्कंधम महाबाहुम पुंडरीक निभेक्षणम, और भगवान के नेत्र पुंडरीक के समान है। ये पुंडरीक के द्वारा, कमल शब्द के द्वारा भगवान के नेत्र की उपमा देना जो शास्त्रों में सर्वत्र प्राप्त होता है, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्यों गंभीर विषय? बोले ये ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व का प्रतिपादन करने वाला शब्द है। ब्रह्म परमात्मा कौन? बोले जिसके नेत्र कमल के समान हो। इसीलिए सर्वत्र भगवान के नेत्रों की उपमा कमल से दी जाती है। पुंडरीकाक्ष कहा जाता है भगवान। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। यहां भी पुंडरीकाक्ष
पुंडरीक विशालाक्षम। शूर्पणखा भी कहती है तो यही कहती है भगवान के नेत्र कैसे हैं, बोले पुंडरीक के समान। क्योंकि वेदों में भगवान के नेत्र की बात जब कही गई तो पुंडरीकमेवामक्षिणीम, ये श्रुति है, वेद का मंत्र है। श्रुति में उपनिषद में कहा गया पुंडरीकमेवामक्षिणीम, भगवान के जो नेत्र हैं वो पुंडरीक के समान हैं। और उसी को कप्यास श्रुति में भी कहा। वेदों में जो सूत्र के रूप में है, पुराणों में और इतिहास ग्रंथों में वही कथाओं के माध्यम से विस्तृत होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। तो कप्यास श्रुति में भगवान के नेत्र को कमल के समान जो कहा, उन्हीं स्तुतियों का ये विस्तार है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पुंडरीकाक्ष शब्द से भगवान को जो संबोधित करते हैं। कप्यास श्रुति जो वेद में है, उसके विषय में एक बड़ी अच्छी चर्चा हमारे यहाँ होती है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य जब अध्ययन कर रहे थे तो कप्यास श्रुति का जब अर्थ वो सुन रहे थे अपने गुरुजी से जो उनको पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कप्यास श्रुति का अर्थ किया कप्यास में वामक्षिणी, कप्यास के समान भगवान के नेत्र हैं। तो गुरुजी ने अर्थ कर दिया कि कपि आस, कपि माने बंदर और बंदर का आस माने जो आसन, माने बंदर जिस अपने अंग से बैठता है उसका पृष्ठभाग, पीछे का भाग। तो बंदर का जो पीछे का भाग होता है वो लाल लाल होता है, गुलाबी कलर का। तो उन्होंने उपमा दी कि जैसे बंदर का पृष्ठभाग, कपि का पृष्ठभाग लाल होता है, ऐसे नेत्र भगवान के हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य रो पड़े, उनके आंखों में आंसू आ गए। हा हंत, ऐसी हीन उपमा भगवान के नेत्रों के लिए। और अपने गुरु जी का चरण दबा रहे थे। आप कहोगे गुरु जी के अर्थ को सुनकर के रामानुजाचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया। रोने लगे रामानुजाचार्य जी, उनके आंखों से अश्रु गिरा और गुरु जी के चरणों पर जब गिरा तो गुरु जी चौंक गए। बोले क्यों रामानुज, रो क्यों रहे? बोले गुरुदेव आपने जो अर्थ किया है ये अर्थ हृदय को पीड़ा देने वाला है। बोले गुरु के वचनों का विरोध कर दिया। स्वयं लक्ष्मण जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी से कहते हैं कि अगर गुरु भी, श्रेष्ठ व्यक्ति भी सिद्धांत से विचलित हो जाए तो उसे भी शासन करना चाहिए, उसके भी दोष का वर्णन कर देना चाहिए। गुरोरप्योलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम, ये लक्ष्मण जी कहते। और ये क्यों कहा लक्ष्मण जी ने? बोले उसी बात के लिए जो बात अभी पहले मैंने कही कि लक्ष्मण जी ने कहा हनिष्ये पितरम वृद्धम। लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि भाई पिता पूजनीय होता है, लेकिन पिता भी अगर गलत करे तो पुत्र का धर्म है कि उसको कहे कि भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इतना तो कहने का अधिकार होना ही चाहिए। उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। अगर वो कार्याकार्य का विवेक न रखे, उचित अनुचित का विवेक न हो, तो एक बार शिष्य को भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें संकेत करे। रामानुजाचार्य जी ने कहा भाई ये अर्थ ठीक नहीं है। बोले तो गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी ने कहा इतने बड़े विद्वान तुम ही हो तो तुम बताओ क्या अर्थ हो सकता है। तो रामानुजाचार्य जी तो शेषावतार हैं, रामानुज हैं, भगवान की विभूति हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी दृष्टि से तो इसका अर्थ ये होता है कम जलम पिबति इति कपिः। कपि का मतलब केवल बंदर नहीं, कपि का मतलब सूर्य भगवान। क्यों? बोले कम जलम, जल का एक नाम कम है, और ऐसे जल को जो पीते हैं अर्थात अपनी किरणों से जो जल को अवशोषित करते हैं, इसलिए सूर्य भगवान का नाम कपि। कम जलम पिबतीति कपिः और कपिना आस्यते। सूर्य भगवान के प्रकाश से जो खिलता है, विकसित होता है, उसका नाम कप्यास अर्थात कमल। कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, ऐसा अर्थ किया। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। बोले हाँ ये अर्थ ठीक, क्योंकि वेदों में भगवान के नेत्रों की उपमा कमल से दी गई। यहाँ कहते हैं पुंडरीक निवेक्षणम, पुंडरीक निवेक्षणम पृथिव्याः सागरांताया भरतारम धर्मचारिणम। राम जी को जब भरत जी ने देखा तो राम जी के स्वरूप को देख करके भरत जी अनुभव कर रहे हैं ये केवल अयोध्या के राजा नहीं,
पृथिव्याः सागरांताया, संपूर्ण पृथ्वी सागर पर्यंत, संपूर्ण पृथ्वी के भरतारम धर्मचारिणम, संपूर्ण पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले धर्मात्मा रघुनंदन विराजमान, ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा है। उपविष्टम महाबाहुम ब्रह्मांडमिव शाश्वतम, ऐसे प्रभु श्री राम को जब देखा तो अभ्यधावत धर्मात्मा भरतक के कई सुतः, भरत जी दौड़ पड़े महाराज, भैया 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 कहते दौड़ पड़े महाराज। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, पाही नाथ कहीं पाही गुसाई। भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई। बचन सपेम लखन सकुचाने, बचन सपेम लखन सकुचाने। करत प्रणाम भरत जी जाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरिस यही ओरा, बंधु स्नेह सरिस हुई ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा, साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई कछ गुररत बनई, मिल न जाई कछ गुररत बनई। सुख विलखन मन की गति भनई, सुख विलखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, रहे राख सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पर बस लिए उठाई उरे, लाई कृपा निधाने। भरत राम की मिलन लगे, बिसरे सबहि अपार। हाँ बिसरे सबहि अपार। श्री भरत जी महाराज ने दौड़ते हुए प्रभु के चरण में जाकर के प्रणाम किया। भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर 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 मुहुर्मुहु, भैया 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 कहते हुए श्री भरत जी महाराज दौड़ते हुए जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ते और ज्यों ही साष्टांग प्रणाम किया भरत जी ने, पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, रोते हुए भरत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भरत को देखकर भगवान श्री राम भी उठ करके खड़े हो गए, दौड़ पड़े। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, बलकल वस्त्र कंधे से सरक गया। प्रेम अधीर होकर ठाकुर दौड़ करके भरत जी को उठा लेते और उठा करके हृदय से लगा ली। शत्रुघ्न जी महाराज ने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बवंदे चरणौ रुदन, तावभौ च समालिंग्य रामोप्यश्रूण्य वर्तयत। शत्रुघ्न को भी उठाया, भरत को भी, और दोनों को, भरत जी को और शत्रुघ्न को, दोनों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर हृदय से लगाकर दोनों के मस्तक को भगवान श्री रघुनंदन ने अपने आंसुओं से भिगो दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तावभौ च समालिंग्य रामोप्यश्रूण्य वर्तयत। अपने अश्रुओं की वर्षा से भरत के और शत्रुघ्न के मस्तक का मानो सिंचन किया, मानो भरत जी का अभिषेक कर रहे हो भगवान अपने आंसुओं से, अपने प्रेमाश्रु से। और भगवान का प्रेमाश्रु क्या है? बोले भगवान का प्रेमाश्रु ही तो सरयू जल है। सरयू जी क्या है?
अयोध्या में जो पुण्य सलिला सरयू प्रवाहित होती हैं वो भगवान के नेत्रों का ही तो जल है। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, जो भगवान के नेत्र पद्म से, नेत्र कमल से प्रकट है वो सरयू। गंगा जी तो भगवान के चरणों से प्रकट है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा त्रिलोकी को पावन करती। और सरयू कौन है? बोले भगवान के नेत्र से प्रकट हुई हैं, नेत्रजा हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिश्चिता, और वे भगवान ही श्री रघुनंदन हैं। मानो भगवान अपने नेत्रों के जल से, सरयू जल से मानो भैया भरत का अभिषेक कर रहे हैं चित्रकूट। रामोप्यश्रूण्य वर्तयत, और फिर भगवान श्री राम अपनी वेदिका पर विराजमान हुए और भरत जी के मस्तक का ग्रहण करके अपनी गोद में बैठा लिया। भरत जी के मस्तक को भगवान ने सूंघा दोनों हाथों से पकड़कर। यह विधि है, अपने से छोटों को आशीर्वाद देना हो, उनके लिए अपना स्नेह व्यक्त करना हो, तो यही तरीका होता है कि उनके मस्तक का घ्राण कर लेना चाहिए, सूंघ लेना चाहिए। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि, भरत के मूर्धा को, उसके मस्तक, भरत जी के मस्तक को भगवान श्री राम ने सूंघा, ग्रहण किया। परिस्वज्य च राघवम, और फिर अंकमाल प्रदान किया, हृदय से लगाया। और इसके बाद अंके भरतमारोप्य, भरत जी को अपनी गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य, अभी तक तो खड़े थे। मस्तक ग्रहण किया, मस्तक का अपने आंसुओं से सिंचन किया, हृदय से लगाया, और उसके बाद भगवान बैठे और भरत जी को अपनी गोद में बैठा लिया। दाहिनी गोद में, पुरुष की दो गोद होती है, दाहिना अंक, बायां अंक। बाएं अंक में पत्नी का अधिकार होता है और दाहिने अंक में पुत्र और शिष्य का अधिकार होता है। इसीलिए जब भगवान या भगवान के दिव्य रूप का वर्णन होता है तो कहते हैं कि देवी के सहित भगवान विराजते हैं, तो देवी भगवान के बाएं अंग में विराजती हैं। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, वामांके च विभाति भूधर सुता, वामांक में विराजती। और जो प्रिय हो, स्नेह का भाजन हो, वात्सल्य का भाजन हो, उसको अपनी दाहिनी गोद में बैठाया जाता है, पुत्र को, शिष्य को। भगवान ने भरत को अपनी गोद में बैठाया। भरत जी कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं, 25 वर्ष की उम्र है, युवा है, जवान है। और राम जी से कितने छोटे हैं? बोले बहुत छोटे भी नहीं है, मात्र 18 घंटे का अंतर है बस। पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्नधि, भगवान श्री राम के अवतार के बाद पुनर्वसु नक्षत्र बीत जाने के बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तो पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। और पुनर्वसु के समाप्त होने पर पुष्य नक्षत्र की मीन लग्न में काल का अंतर बोले लगभग 18 घंटे का अंतर। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भरत जी का प्राकट्य होता है। शरीर में, आकृति में, स्वरूप में राम जी में, भरत जी में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकें नर नारी। और इतने बड़े भरत जी को एक बच्चे के समान रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य, अंक में बैठाया, ये इसलिए कि भरत भगवान के स्नेह भाजन हैं और भगवान के स्नेह के अधिकारी हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए वात्सल्य भाव से भगवान ने इनको गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य, और अयोध्या के युवराज हैं भरत जी, इसलिए राजकीय सम्मान होना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पर्यपृच्छत सादरम, गोद में बैठा करके स्नेह भी प्रदान किया। और भरत जी से अयोध्या का समाचार भगवान जब पूछते हैं तो पर्यपृच्छत सादरम, आदर पूर्वक। अपना बेटा ही राजा बन जाए
तो ये नहीं है कि भरी सभा में जाओ उसको डांटो, चलो इधर आओ बड़े राजा बने हो। अरे राजा है तो राजा है भाई, भले आपका बेटा है, उसका भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसलिए भगवान कितने नीतिज्ञ हैं, एक ही काल में प्रेम और आदर दोनों प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भरत दोनों के पात्र हैं। अनुज होने के कारण, छोटे भाई होने के कारण स्नेह के पात्र हैं और अयोध्या के युवराज हैं। पिता ने इनको अयोध्या का राज्य दिया है, इसलिए आदरणीय हैं। इन दोनों भावों का समन्वय करते हैं राम जी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ क्या है, इसका यथार्थ अनुभव तो रघुनाथ जी को। हम आप तो चूक जाते हैं, नीति का पालन करने में प्रीति छूट जाती है, प्रीति का पालन करने में नीति छूट जाती है। लेकिन रघुनाथ जी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ, ऐसे महापुरुष हैं। भगवान श्री राम ने भरत को गोद में बैठाया, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम, आदर पूर्वक पूछने लगे। क्या पूछते हैं? कहते हैं, क्वन्नुते भूत पिता तात यदरण्यम त्वमागतः। भरत, पिताजी के रहते क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुमको जंगल में आना पड़ा? क्या कारण? नहीं तुम जीवितस्तस्य वनमागंतुमर्हसि। पहला वाक्य यही है राम जी कहते हैं, पिताजी के जीवित रहते तुम वन में नहीं आ सकते, और पिताजी के रहते तुम्हें वन में आने का कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी नहीं रहे? ये आशंका भगवान ने अपने पहले ही वचन में कह दी, और फिर भरत जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। राम जी ही प्रश्न करते रहे, अयोध्या में सब ठीक तो है, माताएं तो ठीक हैं, कर्मचारी तो ठीक हैं, सेनापति ठीक हैं, गुप्तचर ठीक हैं, सब पूरे अयोध्या के राजकाज का समाचार भरत जी से पूछ डाला। और पूछने के क्रम में संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया है भरत जी को। ये सर्ग अयोध्या कांड का 100वां सर्ग, ये बड़ा अद्भुत है। इस सर्ग में संपूर्ण राजनीति का एक राजा के लिए क्या कर्तव्य है, इसका वर्णन भगवान श्री राम ने पूछने के क्रम में भरत को बताया। भगवान श्री राम कहते हैं, भरत, उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणे रतम सूरमैश्वर्य कामम च यो हन्ति न सहन्यते। जो व्यक्ति अपने उन कर्मचारियों को, अपने उन आदमियों को अपने से दूर नहीं करता, बोले किन आदमियों को? बोले जो रहते तो उसके पास हैं और कहलाते उसके हैं, लेकिन हितैषी दूसरों के बनते हैं, ऐसे सन्निकट रहने वाले सेवकों को जो अपनों से दूर नहीं करता, उसका राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ये राजनीति। जो सेवक तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारा हित न करते हुए अन्य के हितैषी बनकर के वो जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुम अपने पास रखते हो, किंवा तुम्हें नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से उपदेश देते। भगवान श्री राम कहते हैं, कश्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम। सेना के जो सैनिक लोग हैं, जो सेना बल है, उन सैनिकों को समय से वेतन का भुगतान होता है कि नहीं होता है, ये पूछा। ये राजा का धर्म है। समय से अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो उनकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी, वो समर्पित भाव से आपका काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजा का दायित्व है कि समय से उनको वेतन मिले, भत्ता मिले, उनको भुगतान मिले, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाता है तो उस अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान देना चाहिए। भगवान श्री राम ने सब कहा है, संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से। और समय पूरा हो जाने पर समय से उनको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, वेतन में विलंब तो नहीं होता, ये सब पूछा। और बहुत सारी बातें राजा के लिए जो अनिवार्य होती, उन सारी नीतियों का राम जी ने वर्णन करते हुए सब पूछा। और राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिर्दंडधर प्रजानाम अवाप्य कृष्णाम वसुधाम यथावत्
इतश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान। सारा प्रवचन करने के बाद राम जी कहते हैं, भरत, जो राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा, जो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, यही राम राज्य की विशेषता है। प्रजा का पालन राजा को करना चाहिए, लेकिन अपने ढंग से नहीं कि जो चाहे सो करे, धर्म पूर्वक। वही राज्य राम राज्य है, क्योंकि राजा से भी ऊपर धर्म होता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग राजा का जब राज्याभिषेक करते हैं, अनेक तीर्थों के जल से उसका अभिषेक होता है, वाजपेयी यज्ञ का छत्र उसके सिर पर लगाया जाता है, सुंदर श्वेत व्यजन उसके अगल बगल सेवक लोग डुलाते हैं, नर्तकियां नृत्य करती हैं। उस समय उस राजा को जब राज मुद्रा प्रदान की जाती है और राज्याभिषेक होता है तो राजा कहता है, अदंड्योस्मि दंडधरः। वो राजा कहता है, अहम दंडधरः, मैं दंड को धारण करने वाला हूं, मैं जिसको चाहूंगा उसको दंड दूंगा। और अदंड्योस्मि, मैं अदंड हूं, मुझको कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड देने का अधिकारी हूं। आज से मैं राजा हूं, अदंड्योस्मि दंडधरः। और इतना जब वो राजा बोलता है अभिषेक के समय, तो वहां खड़े हुए जो पुरोहित और आचार्य होते हैं, वो एक दंड लेकर के उस राजा के पीठ पर ठोकते हैं और कहते हैं, धर्म दंड्योसी, तुम अदंड तो हो, ये लोग तुमको दंड नहीं दे सकते, लेकिन धर्म तुमको दंड देगा। धर्म के नियंत्रण में रह करके तुमको प्रजा का पालन करना। धर्म दंड्योसी, तुम स्वतंत्र नहीं हो, धर्म तुम्हारे ऊपर है, तुम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते, धर्म तुम्हारा शासन करेगा। तुम प्रजा का शासन करोगे और धर्म तुम्हारा शासन करेगा। धर्म के विपरीत तुम करोगे तो तुम धर्म के द्वारा दंडित होगे, धर्म तुम्हें दंडित, और वो विधान हम करेंगे। इसीलिए राजा से ऊपर सत्ता किसकी होती है, बोले महाराज की। और महाराज कौन होते हैं, बोले आचार्य, विद्वान, महापुरुष, ऋषि मुनि, महात्मा। यही परंपरा रही। ऋषि मुनि महात्मा लोग उन राजाओं को भी नियंत्रित करते हैं और यही कहते हैं, तुम अदंड हो, लेकिन धर्म के द्वारा तुम दंड हो। अगर तुम अधर्म करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा और उस दंड का निर्णय हम करेंगे। तब प्रजा और राज्य सुव्यवस्थित रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर दंडधर प्रजानाम। राजा प्रजा को दंड देने के लिए दंड को धारण करता है, लेकिन वो धर्म के द्वारा नियंत्रित होता है, धर्म के द्वारा वो शासित होता है। इस प्रकार जो राज्य करता है, अवाप्य कृष्णाम वसुधाम यथावत, इस प्रकार जो संपूर्ण वसुधा का, पृथ्वी का पालन करता है, पृथ्वी को प्राप्त करके, राज्य को प्राप्त करके, इतच्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान, इस दुनिया से जाने के बाद वो राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है, उस राजा को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भरत, तुम्हें धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया। और फिर भरत जी महाराज ने इसी प्रसंग में कहा कि प्रभु, मैं आपको अयोध्या का राज्य सौंपने आया हूं। अभी ये नहीं कहा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत जी कहते हैं, अयोध्या का राज्य मैं आपको सौंपने आया हूं। त्वया राज्यम अयोध्यायाम प्राप्तव्यम लोक सत्कृतम। और ये अयोध्या का राज्य मैं आपको सौंपना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी ने राज्य आपको दिया है। पिताजी की जब बात आई, बोले पिताजी के मन के विपरीत होगा, पिताजी ने राज्य तुम्हें दिया है, उनका वचन है। तब भरत जी कहते हैं कि धीमान स्वर्गम गतो राजा यायजूकस्सताम मतः। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले महान याज्ञिक, क्योंकि चक्रवर्ती जी ने अनेक यज्ञ किया था, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अनेक यज्ञ उन्होंने किए। भरत जी कहते हैं, वे धर्मात्मा पिता जिन्होंने मुझे राज्य दिया, अब वो नहीं है, वो स्वर्ग पधार गए। इतना सुनते ही भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। बोले पिताजी स्वर्ग चले गए, उनका मरण हो गया? क्या हुआ था? कोई बीमारी हो गई थी? स्वास्थ्य बिगड़ गया था? वैद्य कहां थे? भरत जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आपके शोक में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्हें कोई रोग नहीं था। किस प्रकार? तो भरत जी कहते हैं कि त्वामेव सोचस्तव दर्शनेप्सु, त्वामेव सोचस्तव दर्शनेप्सु त्वय्येव सक्तामनिवृत्त बुद्धिम त्वया विहीनस्तव शोक रुग्णस्त्वाम संस्मरन्नेव गतः पिता ते। हे भगवान, आपके पिताजी तो भरत जी के भी, लेकिन यहां पर भगवान श्री भरत जी कहते हैं कि आपके पिता त्वामेव सोचस, आपके विषय में सोचते हुए, त्वाम दर्शनेप्सु, तुम्हारे मुखमंडल को देखने के लिए, त्वय्येव सक्तः, आप में ही अपने मन को आसक्त किए हुए, अनिवर्त्य बुद्धिम, जिन्होंने अपनी बुद्धि को आपसे हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन हटा नहीं पाए, त्वया विहीनः, आपसे विहीन होकर के, तब शोक रुग्णः, आपके शोक में व्यथित होकर, दुखी होकर, त्वाम संस्मरण, आपका ही स्मरण करते हुए, गतः पिता थे, आपके पिता दुनिया से चले गए। 6 कारण बताए। त्वामेव सोचस, आपके विषय में सोचते हुए, दर्शनेप्सु, आपके दर्शन की लालसा में, त्वय्यमेव सक्तः, आप में आसक्त हुए, और त्वया विहीनः, आपके वियोग में, तव शोक रुग्णः, आपके शोक में रुग्ण होकर, त्वाम संस्मरण, तुम्हारा ही स्मरण करते हो। 6 हेतु बताए। और इन 6 स्थिति में त्वामेव सोचस, जब आपके विषय में सोचते तो कहते राम, तव दर्शनेप्सु, आपके दर्शन की इच्छा होती तो कहते राम, त्वयमेव सक्तम, आप में आसक्त होकर के कहते राम, त्वया विहीनः, आपके वियोग का अनुभव करते हुए कहते राम। 6 कारण बताए। इन्हीं 6 भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, 6 बार। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। इतना सुनते ही भगवान श्री राम भूमि पर गिर पड़े और बिलख बिलख करके रोने लगे। भगवान श्री राम ने रोते हुए कहा, किम नु तस्य मया कार्यम दुर्जातेन महात्मनः, यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं कितना अभागा हूं, मेरे पिता ने मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। बोले क्यों व्यर्थ हो गया? बोले जो मेरे पिता, यो मृतो मम शोकेन, जो मेरे पिता मेरे शोक में अपने प्राणों का त्याग कर चुके, ऐसे पिता का मैं संस्कार नहीं कर सका, उनको अग्नि तक नहीं दे सका। उनके अंतिम क्षण में उनकी सेवा करना, उनको एक पात्र में जल देना, उनको पानी पिला पाना, ये तो दूर की बात, मैं उनको अग्नि भी नहीं दे सका मरने के बाद। यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः, मेरे द्वारा उनके अंतिम संस्कार भी नहीं हो सके, मैं कितना अभागा हूं। इतना कहते हुए भगवान रोने लगे। सीता जी को पकड़ करके लिपट करके रोते हुए राम जी कहते हैं, सीते मृतस्ते स्वसुरः, हे सीते तुम्हारे ससुर मर गए। सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी को पकड़ करके रोने लगते हैं, पितृहीनो सी लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तुम पिता से हीन हो गए, तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए। भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतम पृथ्वी पते, भरत जी को पकड़ करके रोते। इस प्रकार बहुत देर तक भगवान श्री राम ने विलाप किया और फिर धीर गंभीर होकर भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ, आनेय इंगुदि पिण्याकम चीरमाहर चोत्तरम। इंगुदी के फल, पिण्याक और कंदमूल फल, इन सारी वस्तुओं को लेकर के आओ और मेरे वस्त्रों को लेकर के आओ। मैं मंदाकिनी के तट पर चल करके अपने पिता का पिंडदान करूंगा। जल क्रियार्थम तातस्य गमिष्यामि महात्मनः, अपने पिता को मैं जलदान करूंगा, पिंडदान करूंगा।
भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी महाराज ने सारी वस्तुओं को एकत्रित किया। भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, प्रभु श्री राम चारों भाई वहां कुटी से चलकर मंदाकिनी के तट की ओर जब जाने लगे, पिता के वियोग में व्यथित भगवान श्री रघुनंदन मंदाकिनी के तट पर जो ऊंचे नीचे पत्थर थे, उन पत्थरों पर उतर नहीं पा रहे थे, उनके पैर नहीं पड़ रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। अवतारयद आलम्ब्य नदीम मंदाकिनीम शिवाम, सुमंत्र जी ने और भरत जी ने, लक्ष्मण ने, इन लोगों ने पकड़ करके राम जी को किसी प्रकार धीरे धीरे उतार करके मंदाकिनी के तट तक पहुंचाया। मंदाकिनी में स्नान करके पिता का तर्पण किया और तर्पण करने के बाद कंद मूल फल के द्वारा निर्मित पिंड को लेकर कुशास्तरण करके पितरों का आवाहन करके भगवान श्री राम पिंडदान करने लगे। और पिंडदान करते हुए भगवान हाथ में पिंड लेकर के कहते हैं, इदम भुक्ष महाराज, हे महाराज, ये मेरे द्वारा दिए गए इस पिंड को, इस भोज्य पदार्थ को आप ग्रहण करें। इदम भुक्ष महाराज प्रीतो यदशनावयम, ये प्रीति पूर्वक मैं इसे दे रहा हूं, इसे आप प्रीति पूर्वक स्वीकार करें। वैसे ये उचित नहीं है, आप राजाधिराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जहां पर अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित होती थी, लेकिन आपके लिए ये पिंडदान योग्य नहीं है। लेकिन इस समय मैं वनवासी हूं और दंडकारण्य में अरण्य में रहकर वनवास की विधि का पालन करते हुए मैं इन कंदमूल फलों का सेवन करता हूं, इसीलिए मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति जो ग्रहण करता है उसके देवता और पितृ भी वही ग्रहण करते हैं। यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, जो व्यक्ति यदन्न होता है उसके देवता तदन्न होते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं हमारे देवता भी वही ग्रहण करते हैं। इस वाक्य का केवल इतना ही अर्थ नहीं है, इस वाक्य का इतना अर्थ है, जो व्यक्ति जिस गुणधर्म से युक्त होता है उसके देवता भी उन्हीं गुणधर्मों से युक्त होते हैं। अगर व्यक्ति तमोगुणी तो उसका देवता भी तमोगुणी, उसकी आराधना की विधि भी तमोगुणी, वो सतोगुणी तो उसके देवता भी सत्व प्रधान, उसकी आराधना भी सत्व प्रधान, वस्तुएं भी तद्वत। यदन्नः पुरुषो भवत् तदन्नास्तस्य देवता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप इसे स्वीकार करें, मैं आपको अर्पित करता हूं। दशरथ जी महाराज ने वो भगवान श्री राम ने पिंडदान किया। ये भगवान श्री राम ने अपने पिता को पिंडदान किया, तर्पण किया, और पिंडदान तर्पण करने के बाद आए अपनी कुटी में। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ को आगे करके माताएं और परिजन लोग भी कुटी में पहुंचते हैं और परस्पर एक दूसरे का यथा योग्य अभिवादन और मिलन होता है। तीनों माताओं को प्रणाम किया, सबसे मिले, और सब लोग थक गए थे आकर के। रात्रि में सबने वहीं विश्राम किया, थोड़ी शांति का अनुभव किया। राम जी का दर्शन करके लोगों के मन में जो पीड़ा थी, जो दुख था, इतनी दूर चल करके आए थे, थके थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन राम जी का दर्शन करते ही सारा दुख मानो निवृत्त हो गया। अच्छी नींद आई सबको। कहते हैं राम जी के दर्शन से ही जीव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। राम जी की वाणी सुनने को मिल जाए तो व्यक्ति को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिल जाए तो भोजन की जरूरत नहीं, आप स्वस्थ हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट धन भये सुहाये, मानव अबहि भवनते आई। ये भगवान की वाणी का प्रभाव। और यहां तो वाणी और दर्शन, स्पर्श सब प्राप्त हो रहा है। जेहि दरस परस समागमादिक सब प्राप्त हो रहा है। इसलिए अयोध्यावासी बड़े आनंदित हुए और सभी ने विश्राम किया। सोचतामेव रजनीम दुखेन व्यतवर्तत, रजन्याम सुप्रभातायाम भ्रातरस्ते सुहृद्भृताः। सब लोगों ने विश्राम किया। सब कुछ होते हुए भी शोक तो था ही, क्योंकि राम जी वन में आ गए हैं, इनको कैसे ले चला जाए,
कैसे अयोध्या चलें और फिर अयोध्या सनाथ हो, इस बात को लेकर के सबके मन में चिंता तो थी ही। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल सभी लोग बैठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके अपने कृत्य से निवृत्त होकर सब लोग जब विराजमान हुए तो भगवान श्री राम ने देखा सब दुखी हैं, इनको कुछ उपदेश करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने भरत को लक्ष्य करके सभी को उपदेश किया है। क्या उपदेश करते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, देखो भरत, पिताजी की मृत्यु हुई, ये संसार का नियम है, जो पैदा होगा वो मरेगा। यहां पर भगवान श्री राम ने करीब 8-10 श्लोकों में जो ज्ञान वैराग्य और तत्व का चिंतन सुनाया है, वो संपूर्ण गीता में जो ज्ञान है उस ज्ञान का मानो सार है। ये राम गीता ही समझ लो इसको। भगवान श्री राम कहते हैं, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः। भरत, इस दुनिया में सर्वे क्षयांता निचयाः, जितना भी तुम संग्रह करोगे, कुछ भी प्राप्त करोगे, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। यहां सब कुछ क्षयांत है, सबका एक दिन नाश होना है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः। कितनी भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाओ, एक दिन नीचे आना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। संजोगा विप्रयोगांता, संसार में अगर संजोग हुआ है तो वियोग भी होगा, तय है। और मरणांतम च जीवितम, और जीवन अगर है तो मरना भी तय है, क्योंकि जीवन का अंत ही मरण है। अगर जीवन है तो मरण भी है, भले वो मृत्यु हमको दिखाई न पड़े, हम अपनी मृत्यु को नहीं देख पाते, लेकिन तय है कि हमारी मृत्यु है, हमको मरना पड़ेगा। क्यों? बोले जीवन है इसलिए मरना भी तय, क्योंकि इस जीवन के दो किनारे हैं, एक का नाम जन्म है और एक का नाम मरण है। जैसे समुद्र के दो किनारे होते, लेकिन जिस किनारे पर आप खड़े हैं उस किनारे को तो आप देख पाते हैं, लेकिन दूसरे किनारे को नहीं देख पाते। क्यों? पानी ही पानी दिखता है, दूसरा समुद्र का किनारा आपको नहीं दिखता है। जिस किनारे आप खड़े हैं वो किनारा तो आपको दिखता है, लेकिन न दिखते हुए भी समुद्र का दूसरा किनारा है। क्यों? बोले एक किनारा है तो दूसरा भी किनारा होगा। उसी प्रकार ये जीवन संसार सागर जो है, इसके दो किनारे हैं, एक जीवन एक मृत्यु। जीवन के तट पर तो हम खड़े रहते हैं, जीवन को देखते हैं, लेकिन मृत्यु का तट हमें दिखाई नहीं पड़ता। भगवान श्री राम कहते हैं, मरणांतम च जीवितम यथा फलानाम पक्वानाम नान्यत्र पतनात् भयम। जैसे फल जब पक जाता है, पेड़ में फल पक गया तो अब उसके गिरने का भय नहीं होता। क्यों? बोले वो गिरेगा ही, वो तय है, इसलिए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो नियति है, वो नियम है। पक गया, बोले अब उसको गिरना है, पेड़ से अलग होना है। दुनिया की कोई ताकत उसको पेड़ से अब जोड़ करके नहीं रख सकती, उसको निकलना पड़ेगा वहां से। क्यों? बोले अब पक गया है, अब वो टपक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जिस प्रकार पके हुए फल को वृक्ष से अलग होना तय है, उसी प्रकार इस जीवन में एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना है और दुनिया को छोड़ना है। राम जी कहते हैं कि यथा फलानाम पक्वानाम नान्यत्र पतनात् भयम एवं नरस्य जातस्य नान्यत मरणात् भयम। इसीलिए मनुष्य को, नर को मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे फल पक करके एक दिन पेड़ से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी एक दिन पक करके बूढ़े होकर के इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सत्य है। और मृत्यु कहीं से आती नहीं है। लोग कहते हैं महाराज उनकी मृत्यु आ गई, उनकी मृत्यु आ गई। बोले मृत्यु आती नहीं है, वो तो आ चुकी है, वो पहले से आ चुकी है। कब आई? जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु का भी उसी के साथ जन्म होता है। जन्म के दिन ही मृत्यु भी पैदा होती है। व्यक्ति पैदा होता है, उसकी मृत्यु भी उसी के साथ पैदा होती है। श्री वसुदेव जी महाराज ने यही तो कहा कंस से। क्या श्लोक है महाराज जी?
मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहे न सह जायते अद्य वा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। मृत्यु तय है और वो उसी दिन पैदा होती है। मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहे न सह जायते, जिस दिन व्यक्ति पैदा होता उसके देह के सहित उसके जन्म के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है। अब बस अंतर इतना है, अद्य वा अब्द शतांते वा, आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद वो अपना काम करेगी, है आपके पास ही, आपके पास बैठी। भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, सहैव मृत्युर्ब्रजति। हम कहीं जाते हैं तो मृत्यु के साथ ही जाते हैं, और जब जाने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच करके बैठ जाते हैं। अब आप लोग कथा सुनने आए बैठे, तो जहां बैठे हैं अपनी अपनी मृत्यु लेके बैठे हैं महाराज। भगवान श्री राम कहते हैं सह मृत्युर्निशीदति, वो जहां बैठता है अपनी मृत्यु के साथ बैठता है। जब उठ करके चलता है तो मृत्यु भी उसी के साथ चल पड़ती है, वो साथ ही साथ लगी है। गत्वा सुदीर्घ मध्वानम सह मृत्युर निवर्तते, बहुत दूर जाने के बाद भी वो लौट करके आता है तो मृत्यु को साथ ही लेकर के आता है। मृत्यु उसका साथ नहीं छोड़ती, वो हर क्षण साथ में रहती है। और मृत्यु तय है। कहते हैं संसार में ये जो एक दूसरे का मिलन है, ये क्या है? हम एक दूसरे से मिलते हैं, इस दुनिया में पैदा हुए, कोई भाई बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, और उनके साथ जीवन की कुछ दिन की यात्राएं चलती हैं। फिर कोई कहीं छूटता, कोई कहीं छूटता। कभी माँ पहले छूट गई, कभी बाप छूट गए, कभी भाई पहले छूट गया, कभी पत्नी पहले छूटी, बेटा छूट गया। कुछ दिन का मिलन होता है, फिर अलग हो जाते हैं, फिर अकेले चलना पड़ता है। ये क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं, एक श्लोक ये बड़ा अद्भुत है। कहते हैं यथा काष्ठम च काष्ठं च समेयेताम महार्णवे। यथा काष्ठं च काष्ठं च, जैसे नदी में बहते हुए पानी में, महारणों में, समुद्र में, जो भी समझ लो, महारणवे, कहीं से जंगल से बह करके लकड़ियां आईं, अब वो सब लकड़ियां बह रही हैं, किसी लकड़ी का किसी लकड़ी से कोई संबंध नहीं। कोई किस पेड़ की है, कोई किस पेड़ की है, कोई कहीं पैदा हुई, कोई कहीं पैदा हुई। लेकिन जब उस समुद्र में बहने लगती तो ऐसा संजोग बन जाता कि उधर की लकड़ी बहते हुए इधर आई, इधर की इधर, दोनों सट गई और थोड़ी दूर तक साथ में बहती रही। फिर तब तक एक झोंका आया, एक इधर चली गई, एक उधर चली गई। जिस प्रकार उस जल में बहते हुए लकड़ी का मिलना, उस बहते हुए काष्ठ का संजोग क्षणिक है, और वो कैमुतिकन न्याय से है, हो गया हो गया, उसमें कोई अनिवार्यता नहीं थी, तय नहीं था, संजोग बन गया। तो जिस प्रकार से यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे समेत तु विपेयाताम कालमासाद्य कंचन, और समय आने पर वो फिर अलग हो जाती है। उसी प्रकार इस संसार में जब जीव आता है तो एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च बसूनी च, उसी प्रकार संसार में ज्ञाति, बांधव, भाई, बंधु, बेटा, बेटी सब मिलते हैं, कुछ दिन तक एक दूसरे के साथ चलते हैं, फिर उनका रास्ता अलग हो जाता है, आपका रास्ता अलग हो जाता है। और यथा हि सार्धम गच्छन्तम ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति। और एक व्यक्ति मर गया, चला गया, जो बचा है वो, भगवान श्री राम कहते हैं जैसे एक साथ दो व्यक्ति जा रहे हों, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आगे निकल गया, दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था, वो पीछे रह गया, तो कहता ठीक है चलो हम पीछे से आ रहे हैं, हम पीछे से आ रहे हैं। उसी प्रकार दुनिया में कोई मर करके जाता है तो बचे पीछे वाले यही हैं। क्या है? बोले ये भी उन्हीं के पीछे जाने वाले हैं, इनको भी यही अनुभव करना चाहिए, वो गया, हमको भी पीछे से अब चलना है। जैसे वो पथिक आगे जाने वाले को कहता है चलो चलो हम भी पीछे से आ रहे हैं, उसी प्रकार हमको, आपको, सबको इसी प्रकार आगे निकलना है और चलना है। यही जीवन का सत्य है। ये सब ज्ञान वैराग्य की बातें भगवान ने सुनाई। ये सब सुन करके प्रजा के लोगों का, भैया भरत का, सबका शोक थोड़ा कम हुआ, लोगों ने धैर्य धारण किया। भैया भरत ने कहा
कि प्रभु, मैं अयोध्या का राज्य आपको सौंपने आया हूं, आप अयोध्या के इस राज्य को स्वीकार कर लें। पिताजी ने जो निर्णय किया उनका वो निर्णय मेरी दृष्टि से उचित नहीं था। अंतकाल में उन्हें मोह हो गया और मोह में पड़कर मेरी मां कैकेयी के वचन को मान करके उन्होंने जो निर्णय किया वो उचित नहीं था। इसलिए ये राज्य आप स्वीकार करें और आप अयोध्या में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करें। ये वनवास आपके लिए उचित नहीं है। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। चतुर्णाम आश्रमाणाम ही गार्हस्थ्यम श्रेष्ठम उत्तमम, ये श्रेष्ठ आश्रम, आप इस धर्म का पालन करें। ये सब सारी बातें हुई। भरत जी ने बहुत कुछ कहा। फिर तो भगवान श्री राम ने कहा, भरत, मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं, लेकिन पिताजी ने जो निर्णय लिया है, पिताजी ने जो वचन दिया है, अगर उनके वचन के विपरीत हम तुम कार्य करेंगे तो पिता की उत्तम गति नहीं होगी। पुत्र को वही आचरण करना चाहिए जिससे पिता की उत्तम गति हो। यही पुत्र का पुत्रत्व है। भगवान श्री राम कहते हैं पुत्र का मतलब क्या है। राम जी कहते हैं पुन्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। पुम माने नरक, और नरक से जो अपने पिता का त्राण करे, उनको बचा ले, उसी को कहते हैं पुत्र। भगवान कहते हैं कि तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः, इसीलिए पुत्र को पुत्र कहा जाता है। पितृन यह पाति सर्वतः, जो अपने पिता को सर्वतः बचावे, उनकी रक्षा करे, उनके धर्म की रक्षा करे। इसीलिए संसार में व्यक्ति पुत्र को पैदा करता है। पुत्र को क्यों पैदा करता है? इसलिए कि मेरे न रहने के बाद मेरी प्रॉपर्टी कौन बचाएगा, इसका भोग कौन करेगा। बोले नहीं, इसका भोग करने वाले तो बहुत आ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। कहते हैं पुत्र को उत्पन्न करने का मूल कारण क्या है। कहते हैं एष्टव्या बहवः पुत्राः गुणवंतो बहुश्रुताः। व्यक्ति को चाहिए, ये राम जी उपदेश कर रहे हैं सबके लिए। कहते हैं एष्टव्या बहवः पुत्राः, व्यक्ति को अनेक पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ये राम जी का वाक्य है। हम दो हमारे दो नहीं, बहवः। राम जी कहते हैं अनेक पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए। एष्टव्या बहवः पुत्राः गुणवंतो बहुश्रुताः। क्यों अनेक पुत्रों को उत्पन्न करें? तो राम जी कहते हैं तेषाम वै समवेतानाम अपि कश्चित् गयाम व्रजेत। उन अनेक पुत्रों में से कोई एक पुत्र भी अगर गया में जाकर के पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर देगा तो पूरे खानदान का कल्याण हो जाए। और एक ही पुत्र, देवदत्तस्य सैव पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव कनिष्ठः। बात ठीक है, अच्छी बात है। सबके विषय में दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। किस दृष्टि से क्या विचार किया जाता है, यह समझना चाहिए। अनेक पुत्र ही हों लेकिन वो पुत्र किसी लायक न हो तो इसका भी कोई मतलब। एक ही पुत्र हो लेकिन वो सारे गुणों से संपन्न हो तो उसी से सब कुछ दिव्यता हो जाती है। किस प्रकार से? बोले जैसे आकाश में तारे तो करोड़ों होते हैं लेकिन उन तारों से प्रकाश नहीं होता, एक चंद्रमा ही पूरी रात्रि को प्रकाशित कर देता है। ये भी दृष्टि है। तो कहते हैं एष्टव्या बहवः पुत्राः, अनेक पुत्रों को उत्पन्न करना चाहिए। क्यों? बोले येषां वै समवेतानाम अपि कश्चित् गयाम व्रजेत। इसलिए हे भरत, पिता के वचनों का पालन करते हुए तुम अयोध्या चले जाओ। अयोध्याम गच्छ भरत प्रकृतिम रूपरंजय। प्रकृतिम उपरंजय। हे भरत, तुम अयोध्या जाओ और प्रकृति, प्रकृति माने प्रजा, राज्य, उसका तुम उपनंजन करो, उनका शासन करो, उनकी सेवा करो। और मैं जंगल में रह करके निवास करके अपने पिता के वचन को सत्य करूं। त्वं राजा भव, त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणाम। हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं वन में निवास करूं। गच्छतं पुरत्वमद्य संप्रहिष्टः। प्रसन्नता पूर्वक आप अयोध्या चले जाओ, इसी में भलाई है। ये सब सारी बातें राम जी ने कही। सब लोग सुन रहे थे। भरत जी ने अपनी बात कह दी, सब लोगों ने कहा। राम जी सुने। राम जी ने भी अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि भरत तुम अयोध्या जाओ, मैं जंगल में रहूंगा, तभी पिता के दोनों वचन सार्थक होंगे।
ये सब सुन रहे थे वहां बैठे लोग। उन्हीं लोगों में एक जाबाली नाम के महर्षि थे, जो श्री दशरथ जी महाराज के दरबार के धर्माधिकारी थे, बड़े विद्वान महर्षि जाबाली, धर्मात्मा, लेकिन भगवान के परम भक्त। राम जी के मुखमंडल को देखकर, उनके उस तपस्वी वेश को देखकर, श्री जानकी के दुख को देखकर, लक्ष्मण की तपस्या और सेवा को देखकर, भरत के हृदय के भाव को देखकर, माताओं के वैधव्य को देखकर, अयोध्या की प्रजा के दुख को देखकर जाबाली मुनि ने सोचा, इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, रघुनंदन अयोध्या चले। कैसे भी इनको अयोध्या ले चला जाए, इसके लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े, असत्य भाषण भी करना पड़े, अगर कोई अनुचित बात भी कहनी पड़े, तो मैं कहूंगा किसी भी प्रकार रघुनाथ जी अयोध्या चले, क्योंकि इनके चलने से ही इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और ये सोचकर श्री भरत जी जाबाली महर्षि बोल पड़े। जाबाली महर्षि ने राम जी से कहा, राम, कहां तुम धर्म कर्म के चक्कर में पड़े हो? लोक परलोक, धर्म कर्म, स्वर्ग नरक, ये सब कुछ नहीं है, सब झूठा है। ये संसार जो दिख रहा है यही सत्य है, और इतना बढ़िया राज्य तुमको मिल रहा है, इसे स्वीकार कर लो, इसका भोग करो। प्रत्यक्ष से बढ़कर के दुनिया में कोई प्रमाण नहीं होता। प्रत्यक्ष जो दिखता है यही सत्य है, और बाकी तो सब काल्पनिक है, अनुमान है। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? अब महाराज जाबाली मुनि तो यही सब कहने लगे। माने इन बातों को कह करके वो राम जी को किसी प्रकार अयोध्या ले जाना चाहे। नास्तिक मत का मानो वर्णन किया जाबाली मुनि, और यही सिद्धांत जो जाबाली मुनि बोलते हैं, यही बौद्धों का सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन यही है जो यहां पर जाबाली मुनि ने वाल्मीकि रामायण में कहा। जाबाली मुनि कहते हैं, पिता और माता कौन होता है? किस पिता माता के मोह में पड़े हो राम? बीज मात्रम पिता जंतो हो शुक्रम शोणितमेव च। पिता के शुक्र और मां के शोणित के सम्मिश्रण से ही जीव की उत्पत्ति होती है। वह शुक्र शोणित ही माता पिता है। कोई व्यक्ति, कोई पांच भौतिक शरीर किसी का माता पिता नहीं होता है। भाई जाबाली मुनि है, इनके भी तर्क अपने ढंग के, और उस समय किसी भी प्रकार राम जी को समझा करके ले जाना था, इसलिए कहते हैं। और जो पिता के लिए हम ये करें, पिता के लिए गया में पिंड करो, दान करो, तो पिता पितामह जो स्वर्ग में बैठे हैं वो सुखी हो जाएंगे। कहते हैं ये सब तो कल्पना है। अगर ऐसा कुछ होता तो यदि भुक्त मिहान्नेन देहमन्यस्य गच्छति दद्यात् प्रवसताम श्राद्धम न ततः पथ्यसनम भवेत्। अगर यहां किसी को पिंडदान करने पर स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को भोजन मिल जाए, तो कोई व्यक्ति यात्रा में जाता है तो उसको भोजन ले जाने की क्या जरूरत है? उसके नाम पर यहीं अपने घर में ही समर्पण कर दो, ट्रेन में बैठे बैठे उसको रोटी मिल जाए। इसी दुनिया में जब व्यक्ति को यहां देने पर वहां नहीं मिलता है, तो यहां देने पर स्वर्ग में किसी को कैसे मिलेगा? ये सब सारे कुतर्क जाबाली मुनि ने प्रस्तुत किए। प्रत्यक्षम यत् तदातिष्ठ परोक्षम पृष्ठतः कुरु। जाबाली मुनि कहते हैं प्रत्यक्ष जो है इसे स्वीकार करो, परोक्ष को पीछे छोड़ो। और यही नास्तिक सिद्धांत, चारवाक सिद्धांत। चारवाक ने यही कहा है, जीवन में सुख भोगो, बस यही सबसे बड़ी चीज है। कल हमारे इंद्रेश जी कह रहे थे, महाराज जी वो कौन सी पंक्ति है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये चारवाक का ही सिद्धांत है। चारवाक कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, दूसरे से ऋण लेकर के, पैसा लेकर के खूब घी पियो, माल छानो। कब तक? बोले जब तक जिंदगी है, आनंद करो, और क्या। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले महाराज वो ऋण कौन चुकाएगा? बोले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब मर जाओगे, भस्म हो जाएगा तुम्हारा शरीर, कौन ऋण लेने आएगा, कौन किसको देगा? इस चक्कर में मत पड़ो, आनंद लो। बड़ा अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, और लेकिन करने में अच्छा नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा है। इसीलिए इस दर्शन का नाम है चार वाक। चार वाक का मतलब चारु वाक। चारु माने सुंदर, वाक माने वाणी। जो वाणी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन करने में बड़ी खतरनाक है। अगर किया तो नरक ही होगा, लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। चार वाक ने कहा यह सब बेकार है। यदि पिंडदान करने से किसी को सुख मिल जाए
तो घर में ही पिंड दे दो, रास्ते में किसी को मिल जाए, खाने को मिल जाए। व्यर्थ पाथेय कल्पना, चारवाक कहता पाथेय कल्पना व्यर्थ है, रास्ते में ले जाना व्यर्थ है। चारवाक ने तो यहां तक कहा अर्थ काम पुरुषार्थ हो। ये बड़े बड़े विद्वान लोग 4 पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भावुक लोग, रसिक भक्त लोग कहते हैं इन 4 पुरुषार्थ से आगे एक पुरुषार्थ है प्रेम पुरुषार्थ। प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन चारवाक कहता नहीं नहीं, केवल 2 पुरुषार्थ बस, अर्थ काम पुरुषार्थ हो। अर्थ और काम 2 पुरुषार्थ है। खूब धन कमाओ और धन के अनुकूल अपनी कामनाओं को पूरी करो, यही सबसे बड़ा जीवन का पुरुषार्थ है। अर्थ काम पुरुषार्थ। चारवाक की बातें बड़ी विचित्र है। उन सब बातों को यहां पर जाबाल मुनि ने इस दृष्टि से कहा कि भगवान श्री राम अयोध्या चलने को तैयार हो जाए। तो जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्य पराक्रमः उवाच परया सूक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जाबाली मुनि के जब वचन को सुना तो उवाच परया सूक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया। राम जी की बुद्धि कैसी है? बोले विप्रतिपन्न बुद्धि है, प्रत्युत्पन्न मति है राम जी। हर चीज का तर्क है, उत्तर है इनके पास। ऐसा नहीं है कि कोई इनको गफलत में डाल दे और कुछ समझा दे और समझ जाए। शास्त्र श्रुति वेद वेदांत के आलोक में ही किसी बात को समझते और समझाते हैं रघुनाथ जी। ऐसी प्रत्युत्पन्न मति इनकी है। भगवान श्री राम ने कहा मुनिवर आपने जो कहा है ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन करने में बहुत दुखकारी है और ये पाप है। ऐसे पाप से, अधर्म से जीव का लोक परलोक सब बर्बाद हो जाता है। भगवान श्री राम ने चारवाक के संपूर्ण सिद्धांत का, जाबाली मुनि के सारे सिद्धांत का उत्तर दिया और उत्तर देते हुए अंत में कहा हे मुनिवर आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। किस बात का दुख? राम जी कहते हैं कि आज मैं अपने पिता के उस कर्म की मैं निंदा कर रहा हूं। कौन से कर्म की? राम जी कहते हैं निंदाम्यहम कर्म कृतम पितुस्तत्। अपने पिता के उस कर्म की आज मैं निंदा कर रहा हूं। बोले कौन से कर्म की? बोले मेरे पिताजी ने जीवन में सब अच्छे काम किए, लेकिन मेरे पिताजी ने अगर जीवन में कोई ऐसा काम किया जो निंदनीय काम है तो वो काम ये है कि आप जैसे अधर्मी को अपनी सभा में रखा। भगवान श्री राम कहते हैं पिता के उस कर्म की मैं निंदा करता हूं कि मेरे पिता ने आप जैसे अधर्मी को, आप जैसे अधर्म बोलने वाले व्यक्ति को अपना सभासद बनाया, धर्माधिकारी बनाया। अगर पिताजी ने यह किया है तो पिताजी के उस कर्म की मैं आलोचना करता हूं। पिताजी ने गलत किया। ये वही बात जो अभी कही कि गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर पिता भी, गुरु भी कोई अनुचित करे तो उसके अनुचित का निदर्शन करना, उसका संकेत करना, कहना ये उचित है, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा अगर पिताजी ने ऐसा किया है, आप जैसे व्यक्ति को अपना सभासद बनाया, तो मैं उस कर्म की निंदा करता। उन्होंने उचित नहीं किया। सुनास्तिकम धर्म पथादपेतम। और आपके जैसा नास्तिक मत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति या इस आचरण को करने वाला व्यक्ति जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार की बात करने वाले व्यक्ति और ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति भी दंड के अधिकारी होते हैं। यही राम राज्य की विशेषता है। राम जी कहते हैं यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः। ये बुद्ध का ही सिद्धांत है। इस पंक्ति को लेकर के अर्वाचीन इतिहासकार विद्वान लोग कहते हैं कि रामायण की रचना बुद्धावतार के बाद भई। बुद्ध के काल के बाद रामायण लिखी गई, इसीलिए रामायण में बुद्ध का नाम आया। लेकिन उन इतिहासकारों को, मूर्खों को पता नहीं है कि सभी सिद्धांत अनादि हैं। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, बुद्धावतार भी नित्य है। इसी कलयुग में बुद्ध का अवतार हुआ ऐसी बात नहीं, इसके पहले भी अनेक बुद्ध हो चुके हैं। आज का जो बौद्ध धर्म है सारी दुनिया में, हीनयान महायान,
और माध्यमिक, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, ये बौद्धों के जो 4 भेद हैं, उन बौद्धों के मत में आज भी स्वीकार किया जाता है कि इन बुद्ध के पहले भी कितने बुद्ध हो चुके हैं, हजारों बुद्ध, 1-2 नहीं। वो स्वयं बुद्ध धर्म के लोग स्वीकार करते। तो ये नास्तिक सिद्धांत भी अनादिकाल से है, आज से नहीं है। इसको आप किसी काल में नहीं बांध सकते। और ये संसार चक्र के समान है। काल चक्र संसार चक्र है। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए में कोई व्यक्ति कहे कि इसमें पहली तीली कौन है और अंतिम कौन है, बोले सब अंतिम है, सब पहली है, जहां से गिनो वही पहली और जहां खत्म कर दो वो अंतिम। उसमें कौन अंतिम कौन पहला, बोले कोई ठिकाना नहीं, जहां से गिनना शुरू करो वो पहली और जहां समाप्त करो वही अंतिम। उसी प्रकार से भगवान के अवतार, ये सारे युग, कौन पहले कौन बाद में, बोले जहां से तुम गिनो वहीं से पहले और जहां समाप्त करो वहीं अंतिम। क्यों, बोले चक्र है, संसार चक्र है। अब कोई व्यक्ति कहे कि कलयुग पहले है कि सतयुग पहले है, तो दोनों बातें हो जाएंगी। बोले कलयुग से पहले सतयुग है। क्यों, बोले कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, तो सतयुग पहले है, कलयुग बाद में है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं कलयुग पहले, बोले हाँ कलयुग पहले, कलयुग के बाद तब सतयुग आता है। तो ये भी बात है, वो तो चक्र है, इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो। उसी प्रकार भगवान के जितने अवतार हैं सब नित्य हैं, दिव्य हैं, अनादिकाल से। कौन पहले कौन बाद में, बोले सब पहले हैं सब बाद में। तो बोले काल चक्र है, ये संसार चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। तो भगवान बुद्ध का अवतार बहुत पहले अनेक बार हुआ है और वो सिद्धांत अनादि है, बुद्ध सिद्धांत, नास्तिक सिद्धांत। ये बुद्ध सिद्धांत, नास्तिक सिद्धांत क्यों प्रतिपादित करते हैं भगवान, इस सिद्धांत को मानने वाले भी दुनिया में क्यों हैं? तो कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, उनको व्यामोह में डालने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए भगवान ने बुद्धावतार ग्रहण करके असत सिद्धांत का विस्तार किया, जिससे आसुरी प्रकृति के प्राणी धर्म से विमुख होकर के, वैदिक सिद्धांत से विमुख होकर के पतन के मार्ग में जाकर के अपने कर्मों का फल भोगें। और वो किसी भी प्रकार से, अगर वे आसुरी प्राणी वैदिक धर्म में सन्नद्ध हो जाएंगे तो उनकी वृत्ति तो आसुरी है, लेकिन वैदिक धर्म का आश्रय लेकर के वो और भी अत्यधिक उद्दंड हो जाएंगे। इसलिए वैदिक धर्म से उनको बहिष्कृत करने के लिए भगवान ने ही जानबूझ करके ऐसी लीला की, ये स्वीकार किया जाता है। तो ये बुद्ध दर्शन भी इसी प्रकार का दर्शन है, नास्तिक दर्शन, शून्यवाद। बौद्ध शून्यवादी हैं। बौद्ध कहते हैं आत्मा का नाश हो जाना ही मुक्ति है। हमारे यहाँ तो आत्मा को अविनाशी कहा, और वो कहते हैं आत्मा क्या है, बोले ज्ञान रूप है, और वह ज्ञान रूप आत्मा जब शून्य हो जाए, उस आत्मा के ज्ञान का विषय कोई वस्तु न बचे, वो ज्ञान रहित हो जाए, तो वह शून्य स्थिति ही मुक्ति है। यही बौद्धों का शून्यवाद है, नास्तिक सिद्धांत। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि। भगवान श्री राम कहते हैं जिस प्रकार चोर को दंड दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे नास्तिक भी दंड के अधिकारी हैं। यही राम राज्य। आज नास्तिक को कोई दंड नहीं दे सकता। क्यों, बोले सरकार कहेगी भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप जो कहना चाहो सो कहो, आप अपने भाव को अभिव्यक्त करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, राम राज्य की विशेषता क्या है, बोले जैसे चोर को दंड दिया जाता है, उसी तरह नास्तिक भी दंड का अधिकारी है। नास्तिक कौन, नास्तिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं मनु जी महाराज, नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। अर्थात वेद के प्रमाण को जो स्वीकार न करे, वेद प्रामाण्य को स्वीकार न करे, अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों को प्रमाण माने, अपने अनुमान को प्रमाण माने, लेकिन प्रमाणों में भी सर्वोपरि प्रमाण जो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण में भी जो वेद श्रुति है, उसके प्रामाण्य को अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो वो दंड का अधिकारी है। क्यों, बोले वो चोरी कर रहा है। क्या चोरी कर रहा है, बोले वेद के प्रामाण्य का अपहरण कर रहा है। वेद प्रामाण्य का अपहरण करने के कारण वह नास्तिक भी दंड का अधिकारी है, जैसे चोर दंड का अधिकारी होता है। यही राम जी ने यहां पर कहा है कि यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः, जैसे चोर हैं उसी तरह ये बुद्ध हैं। क्योंकि ये वेदों के प्रामाण्य का अपहरण करते हैं और चोर किसी के वस्तु का अपहरण करता है। वस्तु तो फिर मिल जाएगी,
लेकिन ये वेदों के प्रामाण्य का अपहरण करेंगे तो कितनी पीढ़ियां नास्तिक होकर के पतन के गर्त में चली जाएंगी। इसलिए चोर को तो बाद में दंड दिया जाए, नास्तिक को पहले दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नास्तिक से समाज को बहुत बड़ा नुकसान है, समाज को वो अज्ञान की ओर, पतन की ओर ले जाता है। इन सारी बातों को राम जी ने जब कहा तो राम जी के सिद्धांत को, उनके आदर्श को, धर्मनिष्ठा को देख करके जाबाली मुनि रो पड़े। जाबाली मुनि ने कहा, राम मैं नास्तिक नहीं हूं, न नास्तिकानां वचनम ब्रवीम्यहम न नास्तिको हम न च नास्ति किंचन। जाबाली मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, मैं नास्तिक नहीं हूं और मैं नास्तिकों का वचन नहीं बोल रहा हूं। नेह नास्तीति किंचन, लोक परलोक कुछ नहीं है, यही नास्तिकों का सिद्धांत है, इसमें मेरी कोई निष्ठा नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन समीक्ष कालम पुनरास्तिको भवम भवेय काले पुनरेव नास्तिकः निवर्तनाय तव राम कारणात् प्रसादनार्थम च मयैदीरितम। आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको निवर्तनार्थम, आपको अयोध्या ले जाने के लिए ये सारी बातें मैंने कही हैं। और मूलतः मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी समझता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये सब बातें राम जी ने, वो जाबाली मुनि ने कही। जब जाबाली मुनि ने सब कही तो भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, जान गए उनके मनोभाव को। तो इसके बाद श्री भगवान राम ने भरत से कहा, भरत उचित यही है कि तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार करो और पिता के वचन को पूर्ण करो, जिससे पिता को उत्तम लोक की प्राप्ति हो। तब भरत जी ने कहा कि अगर आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो मैं अनशन करूंगा। जैसे आज भी होता है, हम राजा से कोई बात अपनी मनवानी चाहें तो राजा न मानने को तैयार हो तो व्यक्ति आंदोलन करता है। आंदोलन के कई रूप होते हैं। आंदोलन का मतलब आसमंतात दोलयति, उसको हिला दे उसकी सत्ता को, वही आंदोलन है। तो आंदोलन के अनेक प्रकार होते हैं। समूह में आंदोलन, और समूह में नहीं तो फिर अनशन, आमरण अनशन, अनशन पे बैठ जाएंगे। तो श्री भरत जी महाराज ने भी अपने सेवकों से कहा कि इहितुस्तंडिले शीघ्रम कुशान आस्तर सारथे। सुमंत्र जी से कहा श्री भरत जी ने कि आप उसका आसन बिछाइए मेरे लिए। आर्यम प्रत्युपेक्ष्यामि यावन् मे संप्रसीदति निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः। यहीं चित्रकूट में श्री रघुनंदन के सम्मुख ही कुश का आसन बिछा करके मैं प्रायोपवेशन करके अनशन करूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये अयोध्या चलने को तैयार नहीं होगा। श्री भरत जी महाराज अनशन करने के लिए तैयार हो गए। मैं अनशन करूंगा तब तो मेरी मांग मानी जाएगी। भगवान श्री राम ने कहा, भरत अनशन करने का अधिकार प्रजा को होता है, राजा को नहीं होता। आप अयोध्या के राजा हैं। भगवान श्री राम ने कहा, न तो मूर्धाभिषिक्तानाम विधि प्रत्युपवेशने। जो मूर्धाभिषिक्त हो, जो राजा हो, उसको अनशन करने का अधिकार नहीं होता। अनशन तो प्रजा करती। ये तो कलयुग के राजा लोग, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अनशन पर बैठे थे। मुख्यमंत्री होकर के तुम अनशन पर बैठो, राजा को अनशन करने का अधिकार नहीं। भगवान श्री राम यही कह रहे। मूर्धाभिषिक्त को, जो केजरीवाल ने किया था ना, उस समय मुझको यही बात याद आई कि ये लोग राजनीति करते हैं। राजनीति भी सीखना हो तो भगवान श्री राम के चरित्र को एक बार पढ़ लो। क्या राजनीति है, क्या धर्म है, सब मालूम हो जाए। और राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अगर ये नीतियां न हो तो राज्य भी नहीं चलेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि न तो मूर्धाभिषिक्तानाम विधि प्रत्युपवेशने। मूर्धाभिषिक्त को, राजा को, अभिषिक्त व्यक्ति को, पदस्थ व्यक्ति को, शासक को प्रत्युपवेशन करने का, प्रायोपवेशन करने का, अनशन करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। भरत जी ने कहा, स्वीकार किया। भरत जी ने कहा, तब अगर ऐसी बात है तो आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लें, आपके बदले में मैं वन भोग लूंगा। जैसे कोई किसी के बदले में काम कर देता है, आपको ये काम करना है, आप असमर्थ हैं, आप छुट्टी ले चुके हैं, तो आपके जगह पे कोई दूसरा भी व्यक्ति उस काम को कर सकता है।
तो आप ये अपने वन की यात्रा का 14 वर्ष का संकल्प मुझे दे दीजिए और मैं अयोध्या के राज्य का संकल्प आपको दे दूं, आप अयोध्या में राजा बन जाएं, आपके बदले में मैं 14 वर्ष वन में रह लूं। भगवान श्री राम ने कहा यह विकल्प तब लागू होता है जब व्यक्ति धर्म के पालन में असमर्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति आजकल होता ना, माताएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं, तो तबीयत खराब हो गई, बोले व्रत कैसे होगा, तो बोले अब इस बार व्रत पति देवता ही कर लें, उनके बदले में वही इस व्रत को करके उस विधि को पूरा करें, उनके बदले में प्रतिनिधि बन करके उस व्रत को करें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो उसी प्रकार लेकिन ये प्रतिनिधि की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति असमर्थ हो। भगवान श्री राम कहते मैं समर्थ हूं, मैं कोई वृद्ध नहीं हूं, मैं कोई रोगी नहीं हूं, मैं कोई असमर्थ नहीं हूं कि मैं वन में नहीं रह सकता। इसलिए यहां उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सिता, ये उचित नहीं, ये निंदनीय होगा। इसलिए हे भरत, उचित यही है कि तुम अयोध्या में रह करके प्रजा का पालन करो और मैं जंगल में रहूं। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर के भरत जी महाराज फिर भी हट करने लगे, प्रभु मेरे मन को रखिए। अंत में भगवान श्री राम ने कह दिया, भरत तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है, मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। क्या? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मी चंद्राद अपेयाद वा हिमवान वा हिमं त्यजेत। चंद्रमा, ये राम जी का अंतिम भाषण है। भगवान श्री राम कहते हैं चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर सकता है, हिमवान वा हिमं त्यजेत, हिमालय अपनी शीतलता का त्याग कर सकता है। अतीयात सागरो बेलाम, समुद्र अपनी सीमा का अतिक्रमण कर सकता है। न प्रतिज्ञामहं पितु, लेकिन मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। अंतिम बात यही, सारी दुनिया एक तरफ, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, सूर्य अपनी ऊष्मा त्याग दे, सागर अपनी सीमा का त्याग कर दे, लेकिन ये राम अपनी प्रतिज्ञा से और अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया एक तरफ। भगवान के इस निश्चय को सुनकर सब लोग चुप हो गए। भरत जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब इसके आगे कोई प्रश्न बचा ही नहीं। मूर्धाभिषिक्त को अनशन करने का अधिकार नहीं, अनशन पर सिद्धांत के विपरीत अनशन होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं, निवेदन स्वीकार्य नहीं, अयोध्या का राज्य लेंगे नहीं, इनके बदले में मैं वन भोग नहीं सकता, हमको भी अपने साथ ये वन में रखने को तैयार नहीं। ये भी पक्ष भरत जी ने रखा कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या चले जाएं, 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य को संभालें, हम आपकी सेवा में रहेंगे 14 वर्ष। राम जी ने कहा यह भी नहीं होगा, क्योंकि पिता का वचन तो तब सत्य होगा जब मैं वन में रहूं और आप अयोध्या में रहो। ऐसी स्थिति तो भरत जी ने सोचा अब कोई उपाय नहीं। तब भरत जी ने अपने गुरुदेव की ओर देखा, वशिष्ठ जी की ओर। तब वशिष्ठ जी ने ही भगवान श्री राम से कहा कि एते प्रयच्छ संभ्रष्ट पादुके हेम भूषिते। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक मध्यम रास्ता निकाला। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे भगवान, आप अपनी पादुकाओं को इन्हें प्रदान कर दीजिए, उन पादुकाओं का आश्रय लेकर के ही ये 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत कर लेंगे और अयोध्या सुरक्षित हो जाएगी। अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेम करो भव, आपकी पादुकाएं ही योगक्षेम का निर्वाह करने वाली होंगी। जब गुरुदेव ने इस प्रकार भगवान से निवेदन किया तो भरत जी को भी लगा यही एक रास्ता है, और भरत जी ने भी भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते। हे आर्य, हे भगवान, ये जो पादुकाएं हैं स्वर्ण मंडित, इन पादुकाओं पर आप खड़े हो जाओ बस। अधिरोहार्य पादाभ्याम, अधिरोह, हे आर्य, पादुकाभ्याम, इन पादुकाओं को आप स्वीकार कर लें। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधाश्चतः, ये पादुकाएं ही समस्त लोक के योग और क्षेम का विधान करेंगे। इन्हीं पादुकाओं से ही प्रजा का योगक्षेम निर्वाह हो जाएगा। ये पादुकाएं ही सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगी। ये पादुका ही प्रसाद के रूप में हमें आप प्रदान करो। इस प्रकार जब भरत जी ने निवेदन किया तो सोधिरोहि अनर व्याघ्र पादुके व्यवमुंच च
उन पादुकाओं पर नरव्याघ्र नरसिंह भगवान श्री रघुनंदन खड़े हो गए और फिर उन पादुकाओं से उतर गए। प्रायच्छत सुमहातेजा भरताय महात्मने, अपनी उन दोनों पादुकाओं को भगवान ने भरत जी को प्रदान किया है और भरत जी उन पादुकाओं को पाकर के बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपनी पादुकाएं भरत जी को प्रदान की। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठाकर अपने सिर पर धारण किया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के उन चरण पीठ को भरत भैया ने अपने मस्तक पर धारण किया। जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, मानव प्रजा की रक्षा करने वाले ये दो प्रहरी प्राप्त हो गए और उन पादुकाओं को लेकर के फिर भरत जी महाराज अयोध्या आएंगे। पादुकाओं को प्राप्त करने के बाद भरत जी ने चित्रकूट में रुककर वहां दर्शन किया है और फिर बाद में पादुकाओं को लेकर के भरत जी अयोध्या के लिए चले हैं। ये भगवान का पादुका अवतार हो गया चित्रकूट में। ये भगवान का पादुका अवतार है महाराज। पादुका के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं पुनः अयोध्या जाने के लिए। इस रूप में तो नहीं जा सकते क्योंकि 14 वर्ष की वनवास यात्रा करनी है, लेकिन भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने पादुका अवतार धारण कर लिया। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। उन पादुकाओं को पाकर के भरत जी ने यही अनुभव किया कि हमको श्री सीतारामचंद्र जी मिल गए। एक पादुका कौन है? बोले राम जी हैं। और एक पादुका कौन है? बोले श्री जानकी। मानो भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का पादुका के रूप में अवतार हो गया और भरत जी उन पादुकाओं को लेकर के जाते हैं। और ये पादुकाएं क्या करती हैं? बोले पादुका भगवान ही हैं। ये भगवान के ही शब्दों से और गुरुदेव वशिष्ठ के शब्दों से और भैया भरत के शब्दों से सिद्ध होता है। क्या? बोले भरत जी यही कहते हैं, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः। ये पादुकाएं ही सारे संसार के योगक्षेम का वहन करेंगे। और योगक्षेम का वहन कौन करता है? बोले भगवान करते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तो भगवान ही पादुका बने हुए हैं, इसलिए पादुकाएं भी योगक्षेम वहन करने में समर्थ हैं। इस प्रकार से भैया भरत पादुकाओं को लेकर के अयोध्या पधारेंगे। इन पादुकाओं की क्या महिमा है? पादुकाओं की महिमा पर हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने एक ग्रंथ ही लिखा है, पादुका सहस्त्रम, जिसमें 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं की ही महिमा का वर्णन है। भगवान की पादुकाएं कैसी हैं, उनकी महत्ता क्या है, उनकी विशेषता क्या है। वेदांत देशिक स्वामी जी ने 1000 श्लोक में पादुका सहस्त्रम में भगवान की पादुकाओं की महिमा का वर्णन किया। और प्रथम श्लोक में भरत जी को ही प्रणाम करते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपद्यमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव।
उन भरत जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन भरत जी ने दुनिया में एक अलग आदर्श प्रस्तुत किया, भगवान की पादुकाओं की पूजा की एक परंपरा का विस्तार किया। भरत जी के पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य की पादुकाओं के पूजन की कोई सुष्ठु परंपरा नहीं थी। जैसे वैष्णवता की परंपरा भागवत के महात्म्य में कहते हैं, न कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। पहले वैष्णव संप्रदाय की एक निश्चित परंपराएं नहीं थी द्वापर युग तक, लेकिन कलयुग में आगे आकर के वो परंपराएं सुव्यवस्थित हुई, क्योंकि कलयुग में आगे वैष्णव धर्म की आवश्यकता जीव के कल्याण के लिए महसूस हुई। उसी प्रकार त्रेता युग के पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य की पादुकाओं के पूजन की कोई सुष्ठु परंपरा नहीं थी। इस परंपरा का सूत्रपात भैया भरत ने किया। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। इस भक्ति के प्रथम उदाहरण श्री भरत जी महाराज हैं। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। जिन्होंने भगवान राघव की पादुका के प्रभाव का सर्वत्र विस्तार किया, ऐसे भरत जी को हम सभी लोग प्रणाम करते। आज बस इतना ही कह करके वाणी को विराम, शेष चर्चा कल करेंगे। आगे भरत जी महाराज अयोध्या पधारेंगे, भगवान दंडकारण्य की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय सीताराम, 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।